डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप ठीक होंगे। यू वुड बी डूइंग योर बेस्ट एज वेल। बेटे, पिछली हमारी जो लास्ट क्लास हुई है, लास्ट क्लास में ये मैंने आपका एक दो टॉपिक्स दिए थे। ये एक छोटा सा मैंने आपका टेस्ट किया था। बहुत से लोगों ने इस टेस्ट को दिया। मैंने ये पेपर भी मार्क कर दिया है और आपको ये पेपर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब देखते हैं। अब बुनियादी तौर पे बड़े मैंने रिमार्क्स भी लिख दिए। मैं इस पहला जो टॉपिक है, इस पे मुझे तीन मुख्तलिफ लोगों को बहुत मुख्तलिफ नंबर लिए। मैंने इस आउटलाइन को सिलेक्ट किया है और तीन बंदों की आउटलाइन मैं आपको खुद दिखाता हूँ। तीन मुख्तलिफ लोगों की, उन तीन को मैंने नंबर भी डिफरेंट दिए हैं। देन मैं आपको बताता हूँ कि बड़े इन तीन बंदों के स्कोर क्या है, इनका स्कोर कैसा था। सबसे पहले दिस इज सैंपल नंबर वन। आप इसको गौर से देखें। ये सैंपल नंबर वन है। देखें जरा, ये पेज नंबर वन है इसका। पढ़ लिया? एंड गिव्स ऑन दिस पेज नंबर टू। ये बड़े सेम आउटलाइन का पेज नंबर टू है। पढ़ें जरा गौर से। आप लोगों ने पढ़ लिए? यस सर। ठीक है। अब इसी का बड़े ये दिस इज सैंपल नंबर टू। इसको देखें। और ये देखें बड़े, ये इसका पेज नंबर टू है। बड़े एक एक लफ्ज पढ़ना है इसका, एक एक लफ्ज पढ़ना है।
जब आप पढ़ लेंगे तो आप मुझे बताएंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड। सर पढ़ ली है। ठीक। दिस इज बेटा पेज नंबर 3। ये तीसरा सैंपल है, देखें जरा गौर से। ये इसका पहला पेज है। दिस इज इट्स पेज नंबर 2। गौर से पढ़े जरा इसको भी। अब बेटा मैं इन तीनों का एनालिसिस करूं तो ये पहली वो आउटलाइन है जिस जो शायद सिर्फ वक्त गुजारी के लिए लिखी गई है। इसमें किसी भी जगह बड़े किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया गया। ये वो आउटलाइन है जिसको 1 2 नंबर दी। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े इधर हेडिंग होनी चाहिए आउटलाइन की, देन इंट्रोडक्शन के साथ ए होना चाहिए। और दूसरी गलती ये की है कि बड़े हायर एजुकेशन जो है ये स्पेसिफिक एजुकेशन जर्नल है। असूलन बड़े एजुकेशन को पहले होना चाहिए था, हायर एजुकेशन को बाद में होना चाहिए। और देन बड़े एजुकेशन सिंगल वर्ड है, ये कंप्लीट सेंटेंस जो ये फ्रेज होना चाहिए था। एंड यहाँ पे देखें बड़े एक हेडिंग दी है, ये बेशक नॉन असेंशियल हेडिंग है, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है कि बेटे ये क्या पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक है? ये बिल्कुल बड़े पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक, दिस नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक, क्योंकि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। तो जब पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है तो फिर हेडिंग भी पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। चले मान लिया लिख दी सेकेंडरी नॉन एसेंशियल। बेटे इस हेडिंग के साथ ये कंटेंट जो है ये मैच ही नहीं कर रहा, हेडिंग में और चीजें और कंटेंट में और चीजें। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दी, यहाँ पे भी बड़े वजह लिख दी और यहाँ पे भी वजह लिख दी। देन इस हेडिंग को देखो, ये इम्पैक्ट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एजेंट ऑफ चेंज, ये सेम ही है, एक ही हेडिंग को बेटे 2 दफा रिपीट किया गया है। ये देखो ये भी एजुकेशन के आउटकम्स हैं और ये भी एजुकेशन के आउटकम्स है। और आउटकम्स के इम्पैक्ट्स के हैं वेस्टर्न कंट्रीज, बट ये कौन सा इम्पैक्ट है? ये बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है। कंट्रीज का सी भी कैपिटल कर दिया। न्यूटन एज ए साइंटिस्ट ये भी इम्पैक्ट लिख दिया, सोशल चेंज ये भी इम्पैक्ट लिख दिया, कल्चर चेंज ये भी इम्पैक्ट लिख दिया। ये कौन से इम्पैक्ट है? और कभी सी कैपिटलाइज कर रहे हैं कभी, हालांकि बड़े ये स्मॉल होने चाहिए क्योंकि कैपिटलाइजेशन तो मैंने हेडिंग में की है, मैंने तो आर्गुमेंट्स में नहीं की है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, इंडिविजुअल लेवल। देखो बेटे ये वो लोग, ये बड़ी जेनेरिक बातें हैं।
और जेनेरिक बातें बड़े वो बंदे लिखते हैं जिनको किसी भी चीज का कुछ पता नहीं होता ना, ऐसे लोग इस किस्म की बातें लिखते हैं। ये लोग बड़े इस किस्म की बातें लिखते हैं, ये स्पेसिफिक बातें नहीं लिखते, इस किस्म की बातें लिखते हैं। जिन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनके पास डेटा नहीं होता, तो वो इस किस्म की बातें लिखते हैं। देन अगेन बड़े सेम चीज जिसको पहले जिक्र किया था, उन्होंने सेम चीज को हायर एजुकेशन कमीशन को दोबारा रिपीट कर दिया है। तो ये वो आउटलाइन है बड़े जिनको 1 से लेके 3 नंबर आते हैं। जब हम दूसरी पे गए, हायर एजुकेशन एंड एजेंट ऑफ चेंज, ये कदरे बेहतर है इसको, लेकिन अगेन बड़े इसकी भी हेडिंग नहीं है आउटलाइन की, और इसको भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये ABC होता है। ये बेहतर कर लिया एवोल्यूशन, ये भी बेहतर, ये भी चीजें बेहतर कर ली हैं इसमें। अब ये एक नॉन एसेंशियल, कुछ लोगों ने की फीचर का लफ्ज लिखा था, कुछ ने ऑब्जेक्ट का लफ्ज लिखा था। आप ओब्लीग नहीं कर सकते, आप इन दोनों में से किसी एक लफ्ज को सिलेक्शन करेंगे, दोनों ठीक हैं। ये नॉन एसेंशियल। पहला क्या लिखा, सोशल ऑब्जेक्टिव, देन कल्चर ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक। देखो बड़े इसमें एक तो इशू ये कि मोनोटनी है, बार 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 देखो बड़े एक ही लफ्ज है, सेम वर्ड को हम बार 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 रिपीट कर रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, कल्चर, एक ही लफ्ज जो है ना, उसके बड़े बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। ये ज्यादा बेहतर होता कि इसकी जगह हम लफ्ज को ना बार बार चेंज करते, हम रिपीट कभी भी ना करते। और दूसरा इसमें इशू ये आएगा कि ये सारे का सारा जो कंटेंट होगा ना बेटे, सेम बात को हम बार बार रिपीट करेंगे। हम सेम कंटेंट को बेटे, सेम बात को हम बार बार रिपीट कर रहे होंगे। तो ये ज्यादा बेहतर था कि ये इनमें से कुछ भी ना, देखे ना हमारे अच्छा खासा बेटे वक्त, 5 पैराग्राफ वक्त जाया हो। ये ज्यादा बेहतर होता है इसके नीचे बेटे हम कुछ भी ना लिखते, खाली एक हेडिंग देते, नीचे कुछ भी ना लिखते तो ज्यादा बेहतर था। अब ये सारी बातें हमने वो बात का स्कोप बढ़ा। अब इस बंदे ने बड़े हायर एजुकेशन एंड ब्रिंग लिखा चेंज, और इसने सब हेडिंग दी साइंटिफिक चेंज। ये बेसिकली सब हेडिंग C कैपिटल होना चाहिए था। पहला पैराग्राफ इस पे होगा, इट ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्फ्यूज कल्चर ऑफ इनोवेशन, इट इंप्रूव लेबर एफिशिएंसी। अब 3 पैराग्राफ, अब ये दूसरी सब हेडिंग दी। अब बड़े इस पे होगा इट क्रिएट पे, इस पे होगा देन इकोनॉमिक चेंज, C कैपिटल होगा। अब इसमें ना दो इश्यू है। एक तो इन सब हेडिंग की वजह से आपको ट्रांजिशनल बहुत ज्यादा देने, इधर एक ट्रांजिशन देना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे अगेन बड़े यहाँ पे भी एक आपको ट्रांजिशन देना पड़ेगा, यहाँ पे भी अगेन बड़े आपको एक ट्रांजिशन, आपको बहुत ज्यादा ट्रांजिशन पैराग्राफ देने पड़ेंगे। यू नीड अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन, आपको बहुत ज्यादा बड़े ट्रांजिशन पैराग्राफ देने पड़ेंगे। सो ज्यादा बेहतर ये होता कि बड़े आप इस साइंटिफिक को खत्म करते, इसको ABC, इसको D करते, इसको E करते। और यहाँ पे भी इशू ये है कि बार बार इट से शुरू होता है। ये ज्यादा बेहतर था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते, ब्रिंग होता, इन्फ्यूज होता, इंप्रूव होता, क्रिएट होता। अब ये वो आउटलाइन है जो बड़े CSS के टॉपर्स बनाते हैं यूजुअली, बहुत अच्छी आउटलाइन है। अब ये 3 पॉइंट, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज, ये सारे के सारे एक पैराग्राफ इन पे आ जाएगा। और इसके बाद बड़े पैराग्राफ जो होंगे, पहला इस पे होगा ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और सब आर्गुमेंट लिखा इमरजेंस ऑफ US एज अ सुपर पावर। दूसरा बड़े ये क्रिएट कॉन्शियसनेस अमंग द सिटीजन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अरब स्प्रिंग। तीसरा इसकी सब आर्गुमेंट्स दी, education institution think as work as a think tank, produce opinion leader, infuse culture of innovation and research, produce extremism, provide equal opportunity, challenge orthodox dogmas, enhance economic growth। केस स्टडी अब यहाँ पे बड़े हमने दी US से की, और एंड पे हमने कंक्लूजन लिखा। ये वो आउटलाइन है जिसको बड़े 6 से 7 नंबर भी मिल सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो इस किस्म की आउटलाइन आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। थोड़ी सी बड़े आपको थोड़ी सी कोशिश की जरूरत होगी, थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत होगी।
अब बड़ी आसानी से इस किस्म के आउटलाइंस लिख सकते हो। अब यहां तक अगर आपको सवाल है, आप हैंड रेस करें, मैं जवाब दूंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये राशिद बताएं। सर, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, कल मैं जब आउटलाइन लिख रहा था तब भी ये मेरे जहन में आया था, इसलिए मैंने वो सब आर्गुमेंट्स भी नहीं लिखे थे। जैसे इस ये जो आउटलाइन थर्ड सर आपने दिखाई है, जैसे ई गवर्नेंस है या फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सर इसका डायरेक्ट लिंक हायर एजुकेशन से बनता है? बताएं। मतलब ई रेलिवेंस गवर्नेंस है वो सर लोग ही इसकी? कर सकते हैं ना जो हाल। या जैसे जैसे कार्ल मार्क्स है, देखें, मतलब ये तो फिलोसफर्स ने या मेरी बात, जी सर। कार्ल मार्क्स सर को मैट्रिक पास बंदा समझ सकता है? नहीं सर। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, उसको क्या पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं या आम बंदा समझ सकता है? हाँ, पढ़े ई लिखे गवर्नेंस कह बड़े लीजिए, हायर कौन एजुकेशन के लोग ज्यादा। आम बंदा जो है, क्या वो ई गवर्नेंस जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? नहीं कर नहीं सकता। सर, उसके लिए चाहिए नो ठीक हो हाउ गया। तो चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। मारिया, आप बताओ। सर आपने ये जो आउटलाइन लिखी है सर, आपने इसको आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरह मतलब कि सॉल्व किया है? बेटे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे तो तब होता है जब मैं अपोनेंट का स्टांस भी देता। हमने इसको एक्सपोजिटरी ऐसे के तौर पे सॉल्व किया है। ठीक है सर, आपने इस तरह से किया है तो सर मैंने इसके अंदर चैलेंजेस भी लिखे हैं और उसके लिए सॉल्यूशन भी लिखे हैं, तो सर आपने ठीक किए हैं। तो सर इस तरह से ज्यादा बेहतर है या उस तरह से ज्यादा? अरे सोल्यूशन लिख दो तो कोई हर्ज नहीं है, वो भी बेहतर है, ये भी बेहतर है। तो सर देखो, आपने वो बताया। सोल्यूशन और चैलेंज है, बड़े वो नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल तो बंदा अपनी मर्जी की करता है। जी सर ठीक है। सर मैंने इसको तो जब उसके चैलेंजेस लिखे तो वो पाकिस्तान से रेलिवेंट लिखे, आपने बताया कि पाकिस्तान से रेलिवेंट मतलब कि नहीं है ना हमारा। अरे देखो, पाकिस्तान का हेडिंग के अंदर नाम मेंशन नहीं करना, पाकिस्तान रिलेटेड सारी बातें लिख सकते हो। सर ठीक है सर, अगर ऐसे हमारा आता है डेमोक्रेसी की इन, अगर पाकिस्तान का वर्ड नहीं कहता, वो इसमें कहता है इसके फ्यूचर्स और हर्डल, तो सर हम हमें कैसे पता चलेगा कि हम मतलब कि इसमें इंडिया के भी तो इश्यू हैं या यूएस के भी है, तो वहां पर भी डेमोक्रेसी सिस्टम है तो हम लिख सर। सकते हो बेटे, सारी उनकी भी बातें लिख सकते हो, हमारी बातें भी लिख सकते हो। तो फिर सर हमने अपनी हेडिंग में पाकिस्तान का वर्ड स्पेसिफिक नहीं करना, बस जनरल लिखना। जी, जी, जनरल बात लिखनी। जी सर ठीक है। आसफ, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सेकंड जो आपने आउटलाइन दिखाई थी, इस अगर इस तरह की आउटलाइन लिखी जाए तब भी मतलब पास के चांसेस होते हैं, या मतलब हमें थर्ड जो होते आप हैं, लेकिन पेज। वो मसले बहुत ज्यादा होते हैं इस आउटलाइन के, इश्यूज ज्यादा होते हैं। ठीक है सर। जोहेब अली, आप बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर ये एक आर्ग्यूमेंट में। मैं जोहेब आपको सुन रहा हूँ, बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, जी, मैं सुन रहा ये हूँ, कह बोल। रहा हूँ कि सब आर्ग्यूमेंट्स कितनी मैक्सिमम कितनी की वो दे सकते हैं हेडिंग्स मेरे सब एक आर्गुमेंट्स आर्ग्यूमेंट में? मैक्सिमम दो दे, दो 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 से ज्यादा नहीं, एक या दो। ठीक है। अच्छा सर, इस पे आपने ये 10 हेडिंग दी है तो सब में तो सब आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए, तो बेटे, ऐसे जिनके कर सकते होंगे, हैं कि मतलब देखो सब में ना बिल्कुल कर दें सकते हो, किसी जिनके किसी। होंगे वो दोगे। ठीक है सर, इनका अच्छा सर सेपरेट वो तो नहीं बनेगा ना पैराग्राफ, ये एक ही पैराग्राफ में आएंगे क्योंकि ये। एक में आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। इसका आप बताओ। सॉरी। सर मुझे ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स का पूछना है कि जो हमारा आर्गुमेंट वाला पोर्शन होता है, यानी कि वो एक सेपरेट पैराग्राफ पैराग्राफ होता है, तो हर पैराग्राफ के बाद ही हम ट्रांजिशनल पैराग्राफ ऐड करेंगे? देंगे, बेटे, हर पैराग्राफ के बाद क्यों देंगे? या एक सेक्शन, मसलन जब आप हायर एजुकेशन ब्रिंग चेंज, ये 10 जी पैराग्राफ सर। लिखेंगे ना, या 11, इन 11 के बाद आएगा।
अब एक जी जैसे सर। कि आउटलाइन में हम ट्रांजिशन करते हैं, आउटलाइन में हम क्या करते हैं, बड़े आउटलाइन में ना चीजों को हम मार्कर से लिखते हैं, ऐसा ही है। सो जी जो सर। चीज आपने मार्कर से लिखनी है, जो चीज, तो यहाँ पे जब आप ये चेंजेस खत्म करेंगे, केस स्टडी की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रांजिशन आएगा, हर पैराग्राफ के बाद नहीं आएगा। और सर जो सब आर्गुमेंट्स होते हैं हमारे, उसमें समझ? जरूरी है कि हम जस्टिफिकेशन ही दें या फिर कोई और बात भी उसमें आ कोई भी सकती है? चीज, एग्जांपल भी हो सकती है, किताब भी हो सकती है, केस स्टडी भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती और सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो पैराग्राफ्स होते हैं इनको जैसे कि अब एक आर्गुमेंट वाला पैराग्राफ है, उसका सब आर्गुमेंट उसी पैराग्राफ में ऐड होगा? है, फिर उसी पैराग्राफ का वो हिस्सा होगा। जी सर, थैंक यू। इस तरह के बाद अगला जो सवाल है, नेहा बताएं। सर मुझे ये पूछना था कि सर ये तो आर्ग्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा ही हो गए, 1 से 11 तक। तो सर कल आपने कहा था कि तो ऐसे तो एग्जामिनर को ये इम्प्रेसिव नहीं करेगी, तो इसमें तो 11 है। मैंने कल क्या कहा था नेहा? मैंने क्या कहा था, बताएं जरा। एक्सक्यूज मी सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आप। सर आपने सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, बताएं। सर आपने कहा था कि मैंने आपसे पूछा था कि 1 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स 5 तक लिखने हैं। आपने कहा था कि ये सही है 5 तक, लेकिन सर ये तो आर्ग्यूमेंट्स 1 से 11 तक है, तो सर ये कैसे इम्प्रेसिव मेरी, होगा? मेरी बात सुनिए बेटे, मैंने कहा था हेडिंग्स 5 तक हो सकती हैं। क्या चीज? हेडिंग्स। आर्गुमेंट्स तो बेटे 15 तक भी जा सकते हैं, अच्छा आर्गुमेंट का कोई इशू नहीं है। मैंने हेडिंग्स कही थी मैक्सिमम 5 हो सकती हैं, और जो प्राइमरी अच्छा सर, हेडिंग होगी ना, आर्ग्यूमेंट्स भले 10 तक जा सकते हैं? भले 10 से ज्यादा जाएंगे, जो एसेंशियल होगी ना, क्योंकि हर आर्गुमेंट पे एक पैराग्राफ होता है, और 16, 15, 16 पैराग्राफ आपने लिखने होते हैं। ठीक हो गया ना? रेहान आप बताओ। अस्सलाम सर वालेकुम। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ मैंने रही है। कहा है कि बेटे जो आर्गुमेंट्स हैं वो 16 तक भी हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स ज्यादा होते हैं। मैंने हेडिंग कहा था मैक्सिमम 5 हो सकती हैं। अच्छा सर, तो इस पे तो पैराग्राफ ज्यादा ही हो जाएंगे। बेटे कितने पैराग्राफ ऐसे में आपने लिखने होते हैं? सर अराउंड 16 या 17। तो बेटे फिर उतनी ही जितनी आर्गुमेंट्स बनेंगी, जितने पॉइंट्स होंगे, तो पॉइंट्स ज्यादा ही बनेंगे, तो आप 15 जो 16 लिख सकोगी ना, तो अदरवाइज 15 16 लिख ही नहीं सकोगी। रेहान आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि हम एक ही हेडिंग के नीचे जब हम कोई आर्गुमेंट लिखेंगे और उसकी फिर हम सब आर्गुमेंट ठीक लिखेंगे, है सर, ठीक है। जी और जी। उसी हेडिंग के नीचे सर जब हम एक आर्गुमेंट लिखेंगे और फिर उसके सब आर्गुमेंट लिखने के बाद जब हम फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे आर्गुमेंट से, तो उसमें भी हम ट्रांजिशन देंगे सर। अब मिसाल बेटे जैसे कि ये वाला भी सी, जैसे कि सर ये सी है हेडिंग सर, इसके अंदर क्या ट्रांजिशन आएगी? बिल्कुल आएगी। आप लिखेंगे जी, इन द अबाउ paragraph we will discuss the higher education's changes in the coming paragraph. A case study to सर prove this सी one के would में be तीन indicated. तीन सर आएंगे सी हेडिंग के अंदर, इसमें तीन सर आएंगे ट्रांजिशन पैराग्राफ। क्या 3 कहाँ पे आएंगे? देखो, पहले मेरी बात सुन लो।
मैंने कहा था कि बेटे ट्रांजिशन पैराग्राफ होता है जब एक हेडिंग खत्म होती है ना। अब जब आप 11 पैराग्राफ लिख लोगे ना, तो इन 11 पैराग्राफ जब खत्म हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे ट्रांजिशनल आएगा, एक ही आएगा। सो बुनियादी तौर पे ये दो सेक्शन है। अब एक जो ट्रांजिशनल आएगा इस ऑब्जेक्टिव और चेंजेस के दरमियान में आएगा, और दूसरा जो होगा ये एजेंट और केस स्टडी के दरमियान में आएगा। जो पैराग्राफ होंगे, पैराग्राफ के दरमियान में ट्रांजिशनल नहीं आता। जी ठीक है सर, थैंक यू। परवेश आप बताएं। जी सर, मुझे आपसे पूछना था, लेकिन वो इस आउटलाइन के बारे में तो नहीं है, लेकिन एक जनरल क्वेश्चन है सर। जी जी हम पूछें। अगर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई ऐसे अटेम्प्ट करें जो आजकल के जो डेवलपमेंट्स हो रही है उस पर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट होता है, ये जो बलूचिस्तान प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूच प्रोटेस्ट इस्लामाबाद में चल रहा है, या अफगान रिफ्यूजीज का, तो ये हम एग्जैक्टली इन्फोर्स डिसअपेरेंस, ये चीजें हम मेंशन कर सकते हैं? ये बिल्कुल बहुत कर बड़ा सकते हो, बिल्कुल अगेंस्ट तो 100% कर नहीं सकते हो। जा रहा, बिल्कुल ही आर्मी के अगेंस्ट चला जाता है ना? अरे देखो, मैंने पहले भी बताया है, 3 चीजों के खिलाफ नहीं लिखना, बाकी हर चीज के खिलाफ लिख सकते हो। इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखना, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं लिखना, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के खिलाफ नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है कि ये नहीं लिखना कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये जरूर लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। जी सर जी। इसरार अहमद बताओ। अच्छा, दूसरा ना बेटे, लोगों के नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बेशक आप लिखो एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया है, नाम नहीं लिखने जी, फलां ने ये किया है, फलां बंदे ने ये किया है, फलां नाम नहीं मेंशन करने। क्यों? इसरार बताओ। सर, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। सर, क्या इसमें काजिज का हेडिंग लाजमी है? अगर है तो फिर अरे मतलब। लाजमी नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है। आप लिखो या ना लिखो, ये आपकी चॉइस है। और दूसरा क्वेश्चन, सर आपने मतलब मेरा क्वेश्चन मार्क को जो है गलत मतलब वो किया था हेडिंग में। क्वेश्चन मार्क को मतलब यूज नहीं कर सकते कर सकते हो, हेडिंग में? तो वो लिखा आपने गलत था, उसकी तस्वीर भेजना और वॉइस में सवाल करना, मैं बताऊंगा क्या गलत है। सही है सर, थैंक यू। मारिया बताओ। सर जब हम किसी भी चीज के फ्यूचर बताएंगे तो सर हम उसको मतलब कि मौजूदा जमाने को देखते हुए, जिस तरह से फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में अगर क्वेश्चन होता है तो सर हम उसको देखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें बेहतर हो रही हैं, तो इसके बाद उसको देखते हुए हम बताएंगे कि फ्यूचर में भी ये बेहतर होगा। जी जी। जी सर ठीक है। सर इमरान जी किसी भी बताओ। ऐसे में फ्यूचर के बारे में वो पूछेगा तो हम फ्यूचर इसी क्या तरह होता है कि प्रेजेंट को देख के जी फ्यूचर के सर। अंदर जो फोर्स सी करोगे ना, तो वो बातें आती हैं। जी सर ठीक है। इमरान आप बताएं। सर ये जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है ना, इस पे हमने पैराग्राफ लिखना है, और आपने हमें कहा था कि पैराग्राफ के अंदर हमने भी कोई एविडेंस देना है, ठीक है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं और कोई डेली लाइफ की एग्जांपल देनी है। जैसे कि आप फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, ब्रिंग्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसका एविडेंस है इमर्जेंस ऑफ यूएसए एज अ जी, सुपर पावर। ये मिसाल दूंगा कि यूएसए सुपर पावर है तो इस वजह से है। सर अब आप नाइन्थ वाले को देखें, चैलेंजेस ऑर्थोडॉक्स डॉगमास इन द सोसाइटी। अब इस पे जब मैं पैराग्राफ लिखूंगी तो ऑफ कोर्स इसको मैंने सपोर्ट तो किसी एविडेंस के थ्रू करना ही है। तो क्या मेरे पैराग्राफ के अंदर वो एविडेंस मौजूद होगा अगर मैं यहाँ पे बेशक ना लिखूं? कोई इशू नहीं है, क्योंकि हो सकता है बड़े इस वक्त इधर याद ना आए और बाद में याद आएगा। अच्छा, मैं यही कह रही हूँ क्योंकि सर आर्ग्यूमेंट को तो हमने प्रूव करना है अपने बड़े एविडेंस के थ्रू। हर आउटलाइन में लाजिम नहीं है कि हर आर्गुमेंट के नीचे एविडेंस दें। चांद के नीचे दोगी, चांद के नीचे नहीं दोगी। ठीक है, लेकिन पैराग्राफ लिखते हुए तो हमने सपोर्ट करना है ना, वो तो पैराग्राफ में लाजमी तो है। देना ही देना है फिर। ठीक है, लेकिन सर मुझे ये थोड़ा सा आउटलाइन देखने से एग्जामिनर को ये फील नहीं होगा कि जैसे फर्स्ट और सेकंड के नीचे आई एम सपोर्टिंग माय आर्गुमेंट थ्रू माय अरे एविडेंसेस, लेकिन देखो, अगर मैं वो फिर नाइन्थ या देखो, उसको ये लगेगा कि यार कुछ की इसको याद आई है, कुछ की नहीं है। ये लाजिम नहीं है कि आउटलाइन का ये रूल है कि सबको लाजिम नहीं। वो आगे फिर पैराग्राफ पढ़ेगा ना, इधर तो उसको हो सकता है पैराग्राफ उसको पता, आगे वो पढ़ेगा कि क्यूरियोसिटी में इसने कैसे प्रूव किया है। अच्छा, तो फिर आप ये नहीं सर सजेस्ट करेंगे कि हम उसके नीचे जगह छोड़ दें, क्योंकि हमने नहीं, सपोर्ट जगह तो के करना है, नहीं, जगह छोड़ के बड़े फिर आउटलाइन नहीं फिल होती। वो जगह ना छोड़े। क्योंकि पैराग्राफ में तो सर मैंडेटरी है ही है ना, अरे हमें तो ना करना ही छोड़े, चाहिए। फिर आप अच्छा, सारों के लिखें, अगर आपके पास है तो छोड़ भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। जगह नहीं छोड़नी।
ठीक हो गया? जी ठीक है सर, थैंक यू, समझ गई मैं। सैम आप बताओ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि मुझे ना ऐसे आउटलाइन देखने से ऐसे फील हो जैसे 1 और 2 के नीचे एविडेंस मैंने दिया हुआ है और 9 और 10 के जिनके नीचे हैं बड़ी अच्छी है, आपको दिया हुआ याद है, आते इसलिए हैं, मैंने आपसे नहीं आते पूछा। तो आप छोड़ भी सकते हो, ये कोई हर्ज नहीं है। सैम आप बताओ। सर ये इंट्रोडक्शन के हवाले से थोड़ा पूछना है। जब हम सर वो आउटलाइन में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जनरल स्टेटमेंट, और उसके बाद हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो जो थीसिस स्टेटमेंट है, अगर हम बस कंप्लीट सेंटेंस लिख दें थीसिस स्टेटमेंट का, तो ये सही होगा गलत होगा सर, अगर लिख दें हम इन केस? सिर्फ लास्ट थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे, अगर पूरी थीसिस लिखोगे ना, तो जी फिर सर। इंट्रो में भी पूरी लिखनी पड़ेगी ना, तो क्या एक बात को 2 दफा लिखना अच्छा लगेगा? नहीं सर, बिल्कुल। इस वजह से। ठीक ठीक होगा। जोएब अली थैंक आप यू। बताओ। सर ये पूछना था कि आपने मना किया है कि स्पेसिफिक पर्सनालिटी को किसी को कोट नहीं करना पाकिस्तान के हवाले से ना, पॉलिटिकल को, तो किसी स्पेसिफिक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को कर सकते कर हैं कोट? सकते हो, लेकिन यार अवॉइड करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों की अपनी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है ना। कर दो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, उनके सर इनिशिएटिव्स जो वो लाए, फॉर वो तो कर एग्जांपल सकते हंगर हो, के। वो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें बेशक पार्टी का ठीक नाम भी लिखो तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था, वो थोड़ा ट्रांजिशन जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा रिपीट कर देते, वो कनेक्टर का रोल प्ले करता है ये उसमें कहा है मैक्सिमम। कि जब आप एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन की तरफ जाएंगे तो उनके दरमियान आप एक ट्रांजिशन पैराग्राफ लिखेंगे। सर जब उसमें सपोज मैक्सिमम करते जी, मैक्सिमम सेंटेंस बड़े कितने होते हैं? मिनिमम एक सेंटेंस होगा, मैक्सिमम 2 सेंटेंस होंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अदीब भट्ट आप बताओ। सर ये जो ये सब आर्गुमेंट्स हैं, इनका लिखना मतलब जरूरी है, या इसको स्किप भी कर सकते हैं आउटलाइन बनाते हुए? जरूरी है, बहुत जरूरी है। उससे आउटलाइन तब तो जाके कंप्रिहेंसिव बनेगी, अदरवाइज तो आधे पेज की आउटलाइन बनेगी। और मतलब सर अगर जिन आर्गुमेंट सब आर्गुमेंट्स को हमें याद हैं जिनके, वो हम उनको सबसे पहले ले आए, और जिनके याद नहीं आ रहे, कोई एविडेंस वगैरह अगर जेहन में नहीं आ कोई रहा, उनको बाद में कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अदनान आप बताओ। सर मुझे इंट्रोडक्शन के नीचे जो आर्ग्यूमेंट्स है सर, उसमें बड़ी रुकावट हो रही है, उसमें समझ नहीं रही है, काइंडली थोड़ा सा और रिपीट कर दीजिएगा। अरे पहला पॉइंट जो होता है, आप जो अपना इंट्रोडक्शन लिखते हो ना, तो इंट्रोडक्शन 4 चीजों से था ना, या स्टोरी से था, या बैकग्राउंड से था, या कोटेशन से था। उन चारों में से जिससे भी शुरू करनी है उसका क्रक्स पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट बड़े स्पेसिफिक होगा, आप व्हाट इज लिखोगे, इधर लिख देते हैं व्हाट इज हायर एजुकेशन, तो तब भी ठीक था। और तीसरा पॉइंट हमेशा हम रिपीट करते हैं कि हम लफ्ज थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या करते हैं? हम लफ्ज हमेशा बड़े रिपीट करते हैं, लफ्ज थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। ये 3 चीजों से कोई एक चीज लिखोगे। सर आपने जो आउटलाइन एवेल्युएट की उसमें आपने एक कमेंट लिखा हुआ है कि ऐड सब आर्ग्यूमेंट्स। थोड़ा सा सर इस पे जरा एक दफा थोड़ा सा बता दीजिएगा यार अपनी रिव्यू। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आर्गुमेंट है ना, इन आर्गुमेंट्स के नीचे सब आर्गुमेंट्स, ये जो है ना, ये सब आर्गुमेंट है, ये बड़े सब आर्गुमेंट्स हैं। तो आपने अपनी आर्गुमेंट्स के नीचे सब आर्गुमेंट्स लिखेंगे तो आउटलाइन कम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। और सर जो ये इसकी जो एसडी है बेसिकली, तो यानी ब्रिंग्स है ना, तो जो नीचे आपने सब आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ ए, तो बी के नीचे से बिल्कुल ए स्टार्ट होगा ना, ये स्पेस जो आप डिसाइड कर रहे हैं इंडेंटेशन है, तो उसकी इंडेंटेशन इस तरह आएगी ना सर, और अगर फिर अल्फा उसके बी के नीचे आएगी ए। तो ये बी के नीचे नहीं आया हुआ है। नहीं, ये आगे है ना बी से। क्या चीज आगे? सर वो ब्रिंग्स के बी सर के बी। नीचे कह रहे हैं, ब्रिंग्स के नीचे। यार ये इस वजह से आ रहे हैं कि ये आर्गुमेंट्स हैं, ये सारे, ये सब आर्गुमेंट थोड़ा सा आगे से लिखोगे ताकि पता चले कि ये आप सब आर्गुमेंट्स लिख रहे हो। जी ठीक हो गया सर, ओके। ठीक है। और इवन ये ज्यादा बेहतर होता कि ये हेडिंग यहाँ से है ना, तो ये मुझसे हुआ नहीं है, ये ए जो है ना, थोड़ा सा इधर से होता तो ज्यादा और खूबसूरत लगता। यही बता रहा हूँ सर। ठीक है, वो मुझसे हुआ नहीं है, मैंने कोशिश की है, मैंने पता नहीं हुआ नहीं है मुझसे। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। ओके सर। अच्छा।
आप बेटे ये एक आउटलाइन है और आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, एक रफ सी आउटलाइन। क्या आपने ये जिस रजिस्टर पे लिख रहे हो, एक रफ सी आउटलाइन इस पे बनानी है, जरा बनाए। रफ सी आउटलाइन कौन सी? एक रफ सी आउटलाइन इस पे बनानी है, जरा बनाए। सारे लोग बनाए, 10 मिनट है आपके पास सिर्फ। पर आपका टॉपिक्स होता ये मीनिंग, इसकी भी 100% मीनिंग्स के एडवांटेज, इसकी भी बड़े 100% यही बात ने लिखनी थी। मैं खाली इस हेडिंग को चेंज करता और मैं लिखता कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन, सारी की सारी बातें सेम होती। सो बड़े सीएसएस की आउटलाइन या सीएसएस का एसए का पेपर जो है ना, दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज। बेटे आपने, आपको जो नॉलेज है ना उसको मैनेज करना। जब आप नॉलेज को मैनेज करेंगे तो कभी भी आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा। यू आर जस्ट सपोज टू मैनेज योर नॉलेज। आपने बेटे, आपको जो नॉलेज है ना, आपने अपने नॉलेज को मैनेज करना है। यू आर जस्ट सपोज टू मैनेज योर नॉलेज, आपने अपने नॉलेज को मैनेज करना है। जी, कोई सवाल करना चाह रहा था? जी मारिया बताओ, आप सवाल करना चाह रही थी। सर ये जो हमने सैंक्वी वाली हेडिंग बनाई है जिसके अंदर हमने बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव, तो सर ये ऑब्जेक्टिव वाली और हाउ अ क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ये दोनों सेम नहीं होगी? नहीं, बड़े मतलब ऑब्जेक्टिव कि उसमें होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी नहीं कोई? नहीं, ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि जी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। ये होती है कि जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको खत्म करना चाहिए। आप इसको नाम भी, ऑब्जेक्टिव को नाम भी बनाओ तो वो सेकेंडरी, आप इसको निकाल दो। अगर आप समझती हैं कि ये एक दूसरे से वो कर रही हैं तो निकाल भी सकती हो। जी सर ठीक। सर इसके बाद हम यहाँ पर अपनी केस स्टडी लिख देंगे, केस स्टडी आएगी हमारी, फिर सेकेंडरी हेडिंग आ ये जाएगी आपकी मर्जी है कंक्लूजन बेटे, से पहले। लिखो या ना लिखो, ये आप मर्जी होती है, ये नॉन एसेंशियल होती है। जी सर ठीक है। राशिद आप बताओ। सर इसमें मेरे जहन में एक ये चीज आ रही थी कि हम जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं उसको वर्ड क्लासरूम से रिलेट करेंगे या मतलब एजुकेशन से ही हम रिलेट कर सकते हैं आर्गुमेंटेशन के दौरान। बेटे इधर तो हमने क्लासरूम ही लफ्ज लिखा है ना, आगे आप क्लासरूम से रिलेट करो ना। ऑलमोस्ट क्लासरूम और एजुकेशन एक ही चीजें हैं। आप बजाय लफ्ज एजुकेशन लिखने के यू हैव टू राइट द क्लासरूम। मतलब सर जब हम पैराग्राफ्स के अंदर लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ्स में, आप उसके क्लासरूम उसके लिखेंगे अंदर ना, कि हम। आप एजुकेशन क्लासरूम लिखेंगे, एजुकेशन क्यों लिखेंगे? जी सर ठीक होंगे। इसरार आप बताओ। सर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है दूसरी हेडिंग क्वेश्चन में? मार्क मैंने आपको बताया था तब होता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब कोई है? नो सर। तो बेटे सवाल हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले आता है तो तब बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। ओके सर। अरशद जमील।
सर इसका जो फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन वाला, उसमें जनरल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है आपने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, वो थोड़ा सा बता दें उसमें क्या लिखेंगे? एवोल्यूशन ये हम लिखेंगे कि इंसानी जिंदगी का इर्तिका कैसे हुआ है। इंसान ने स्टोन से शुरू किया, फिर कच्चे घर बनाने शुरू किए, फिर पक्के। ये बुनियादी तौर पे एजुकेशन ही थी, तालीम ही थी, अवेयरनेस थी, जिससे वो बेहतर होता गया। जी सर। सर और जो हमारी सेकेंडरी हेडिंग होती है, अगर उसमें हम आउटलाइन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखते तो ऐसे वो में हम उसमें सारी सारी एटलीस्ट बातें एक ही पैराग्राफ में लिखनी होती हैं। वो एक ही पैराग्राफ होगा उसका? जी। जी सर, थैंक यू। अदनान आप बताओ। सर ये इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, चाहे मीनिंग ऑफ एजुकेशन हो गए, तो इसमें आप स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं कर रहे कि ये या पाकिस्तान की, या उसने पूछे भी नहीं होंगे कि पाकिस्तान आप की बात पूरी होगी दुनिया दुनिया की की। बातें कर सकते हो, आप सर पाकिस्तान का भी जिक्र कर सकते मैं हो, लेकिन दुनिया। मैं जब नॉन एसेंशियल हेडिंग बना रहा हूँ, जिस तरह मैंने अभी बताया कि व्हाई हैव क्लासरूम फेल्ड इन मेकिंग ऑफ द नेशन इन पाकिस्तान, तो नहीं, ये मेरी। पाकिस्तान नहीं बनाओगे ना, ये गलत हो जाएगी बनाओगे तो। आप अच्छा, उसको नैरो डाउन कर रहे हो। तो फिर क्या करें सर इसका, अगर इस तरह आप की तरफ बनाओ, इन डेवलपिंग कंट्रीज बना लो, ताकि फिर थोड़ी सी बेहतर हो जाएगा। ओके ओके ओके। इमरान आप बताओ। सर हम नॉन एसेंशियल हेडिंग जो है वो कंक्लूजन से पहले ये दे सकते हैं कि मेकिंग क्लासरूम्स बेटर, तो फिर नीचे हम बिल्कुल पॉइंट्स दे दे दें? सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक हो गया सर, ठीक है, लेकिन हम उसमें पॉइंट्स 2-3 देंगे क्योंकि वो नॉन एसेंशियल हेडिंग है ना। बेटे देखो, फोकस जो होगा वो एसेंशियल पे होगा ना। वो जब 8 9 10 दे दोगी तो फोकस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आयशा आप बताओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो वर्ड है क्लासरूम, इसके कुछ आप डुअल मीनिंग आते हैं ना, कि क्लासरूम से उसकी क्वालिटी ऑफ क्लासरूम भी मीनिंग आता है एक, कि बड़े क्लासरूम में किस क्लासरूम का तरह का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेस। किस तरह की एक मिनट, आयशा क्लासरूम का मतलब है यहाँ पे प्लेस ऑफ लर्निंग। वो मस्जिद भी हो सकती है, वो घर भी हो सकता है, वो क्लास, वो जूम, अभी ये जो है ना वर्चुअल क्लासरूम भी हो सकता है। हर वो जगह जहाँ से आप सीखेंगे, दैट इज नोन एज अ क्लासरूम। ओके सर। ओके रहमान आप बताओ। सर मैंने ये पूछना था कि जो मैंने अभी एक हेडिंग बनाई है जिसके अंदर मैंने लिखा की पॉइंट्स ऑफ द क्लासरूम, तो सर ये लिखी जा सकती है इसके अंदर? अवॉइड करना तो ज्यादा बेहतर है। ओके सर। रेहान आप बताओ। सर जैसे कि आपने ये कहा कि क्लासरूम का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो क्या यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन में यहाँ पर मकसद नहीं है, कोई भी एजुकेशन हो? ये नहीं है थैंक यू सर। हमारी। सर ये जिस तरह से आपने एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो सर इसकी जगह पर हम एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन भी तो लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हो। हैं। जी सर, ठीक है। लतीफ़ आप। सर इसमें एक नॉन एसेंशियल हेडिंग मैंने ऐड की थी कि इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम्स, जैसे लिख पहले सकते हो, क्लासरूम। लिख ठीक सकते हो। अच्छा, आप बेटे मेरी, आज आप सारे लोगों ने कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है। ये 2 टॉपिक हैं, इनमें से किसी एक की आपने आउटलाइन बनानी है। और मुझे लगे बेटे, कुछ मुझे भी अंदाजा हो कि आपने एफर्ट की है, कोशिश की है। क्या मुझे अंदाजा लगे? मुझे अंदाजा लगे कि बेटे आपने ना इस पे कोशिश की हुई है। यू कैन लीव द मीटिंग इफ यू सर एक वांट टू। क्वेश्चन छोटा सा ये है कि आर्गुमेंट्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं, कैसे उसको मतलब थोड़ा सा। रीडिंग, जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे, जितने लिखने की प्रैक्टिस करोगे, आपके आर्गुमेंट्स उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। जब आपके पास बड़े चीजों को नॉलेज ही नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो वो फिर स्ट्रांग तो नहीं हो सकती ना आर्गुमेंट्स। सर इसे कब तक सबमिट करवाना है? 10 बजे तक बेटे, 10 o'clock तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोशिश करें बेटे, बेहतर वो स्टूडेंट होंगे। एक आज बना लो, एक कल होमवर्क के तौर पर बना के मुझे भेजो। सर अगर दोनों सेंड करेंगे तो दोनों हमें इवेलुएट होकर मिल जाएंगे? नहीं नहीं, 2 क्यों करेंगे? मैं 2 को उठे कर लिए हुए, एक ही